हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 10th। बहुत अच्छी केस स्टडी है और ये लास्ट केस स्टडी है ITR 2 पर एक्सेल यूटिलिटी के अंदर। इसमें कैपिटल गेन है और उसमें वैरायटी है। एक गोल्ड बेचा जाता है 23 जुलाई से पहले, डायमंड बेचे जाते हैं 22 जुलाई के बाद। तो गोल्ड में तो हम इंडेक्सेशन करेंगे और टैक्स रेट लगता है 20%। डायमंड में हमें टैक्स रेट देना पड़ रहा है 12.5%। शेयर्स हैं एक 23 जुलाई से पहले और एक हमने डेट चेंज कर दी है और कर दिया उसको 24 जुलाई 2024। इक्विटी शेयर्स हैं सेक्शन 112A एप्लीकेबल हो गया। जो 23 जुलाई से पहले हैं उसमें टैक्स रेट लगेगा 10% और जो 24 जुलाई को हमने बेचे हैं उसमें लगेगा टैक्स रेट 12.5%। यूटिलिटी एडमिशन जो निकालती है वो ले रही है लास्ट में, जबकि क्वेश्चंस के अंदर 23 जुलाई से पहले की डेट थी। दोनों हमने यूटिलिटी के अंदर डाटा फीड किया तो उसने एग्जामिशन हमें दी 1,25,000, जो कि गलत है क्योंकि जो फाइनल बजट पेश हुआ था वो 23 जुलाई को हुआ था। तो उससे पहले आपने शेयर्स बेच दिए तो 1,25,000 की एग्जामिशन देना गलत है। इसलिए हमने जो सेकंड शेयर बेचे मारुति के उसकी डेट को 14 जुलाई से 24 जुलाई कर दिया, जिससे हमारा आंसर और यूटिलिटी की जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल मैच कर जाएं। इसमें हाउस प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर दिया हुआ है, उसमें GST टेनेंट ने पे किया, हमें उससे क्या लेना देना है। हमें 1.5 लाख रुपया मिलता है रेंट का, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो मिलता ही है, स्टैंड डिडक्शंस निकलेगी। सैलरी में परक्विजिट्स है रेंट फ्री हाउस। हमें क्वेश्चंस के अंदर अमाउंट दे रखा है 5,47,200, लेकिन जब हम रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करते हैं तो हमने वो नियम तो फॉलो कर रहे हैं। तुमने बेसिक सैलरी है, कमीशन है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, जो अमाउंट आया क्योंकि ये दिल्ली का केस है तुमने 10% उसकी वैल्यूएशन निकाल ली। नेचुरली ओल्ड रिजीम में अमाउंट कुछ और निकलेगा और न्यू रिजीम में कुछ और निकलेगा। इसमें अदर सोर्सेज में दादाजी के जो भाई साहब हैं उनसे गिफ्ट मिल रहा है, एक NRI दोस्त है वो भी गिफ्ट दे रहा है और माइनर चाइल्ड को भी गिफ्ट मिल रहा है। और इन तीनों का टोटल यदि 50,000 को एक्सीड कर गया तो फिर तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिखाना है। 82,000 मिलता है दादाजी के भाई साहब से, NRI दोस्त से मिल गया 50,000 और माइनर सन को मिला 74। यदि ओल्ड रिजीम में आप करेंगे तो 1,500 का आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 का मिल जाएगा, लेकिन न्यू रिजीम में तो मिलेगा नहीं। तो ये एक गिफ्ट के लिए अच्छा केस स्टडी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अपनी दादी जी का पे करना ये नहीं चलेगा, चलेगा तो पेरेंट्स का होता है, दादा दादी का नहीं होता। इसमें टैक्स कैलकुलेशंस भी बहुत मजेदार है, मतलब वैरायटी आपको खूब मिलेगी। 10% की हो गई शेयर्स वाली, 12.5% की भी हमने कर दी 24 जुलाई डेट चेंज करके, 20% का भी हो गया विद इंडेक्सेशन और 12.5% का भी हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। उस हिसाब से क्वेश्चंस में वैरायटी बढ़ी है। बैंक बैलेंसेस हैं क्योंकि इनकम इसमें 1 करोड़ से ऊपर निकल जाती है तो सरचार्ज लगेगा 15%। तो शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज तो आपको फिल करना होगा। 3 इनके बैंक अकाउंट, तीनों का बैंक बैलेंस रखा है, फिर एक कंबाइंड बैलेंस भी रखा है। तो हमने तो उन 3 का ही टोटल कर दिया। उसमें फिर ज्वेलरी मॉर्गेज करके कोई लोन लिया हुआ है, क्योंकि यदि आपने मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को परचेज करने के लिए लोन लिया है तब तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में बच्चों के लिए दोगे ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। हम एज यूजुअल इस केस स्टडी को भी पहले समझ रहे हैं, टैक्स कैलकुलेशंस हम बता रहे हैं आपको, फील्ड हमने एक्सेल वर्क को कर ही रखी है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। और लास्ट में हम JSON जनरेट नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप कर पाए, आपका सिस्टम कर दे। वेरिफिकेशन के बाद एक समरी की शीट तो तैयार हो जाती है, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन JSON जनरेट नहीं कर पा रहे। हमने हेल्प में जाके भी देखा, वहां भी कुछ नहीं पाया। हमारा सिस्टम भी लेटेस्ट ही है, 64 बिट का है। बाकी लेक्चर्स की तरह भी इस लास्ट के स्टडी के टैक्स कैलकुलेशंस, वीडियो लिंक और एक्सेल वर्कबुक अपनी वेबसाइट taxclasses.in पर अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Student's Guide to Income Tax, authored by Dr. V.K. Sangania, edition August 2025.
केस स्टडी 10, नाम है राम नरेश राठौर, फादर सेम दे रखा है, पेन नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1972, नॉन सीनियर सिटीजन, एड्रेस दे रखा है और ये हिंदुस्तान में रहे 250 डेज, रेजिडेंट हो गए, रिटर्न ओरिजिनल, और काम करते हैं श्रीधर एसोसिएट लिमिटेड में, ना किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और ना ही इनके पास कोई शेयर होल्डिंग है अनलिस्टेड कंपनीज में। 3 बैंक अकाउंट, HDFC, SBI एंड पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन रिफंड चाहते हैं HDFC बैंक में। रिटर्न फाइल हो रही है 31 जुलाई, लेकिन जब आप डाटा फिट करेंगे सिस्टम डेट वो आपकी उठाएगा और उसी हिसाब से लगेगी लेट फीस और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। बेसिक सैलरी 30 लाख, कमीशन 6 लाख, रेंट फ्री हाउस इनको मिला हुआ है, उसकी वैल्यू 5,47,200 आपको गिवन है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18,000, टिफिन अलाउंस 20,000, इसको हम अदर्स में डालेंगे, ट्रांसपोर्ट को भी और टिफिन को भी, और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस को भी। लीव पर्टेनिंग टू अर्लियर ईयर्स 20,000, कन्वेंस लोकल ट्रेवलिंग के लिए मिला एम्प्लॉयर्स 18,000, एग्जम्प्टेड 10,000। ये रिजीम कोई भी हो, न्यू हो या ओल्ड टैक्स सिटीजन हो, ये 10,000 की रिडक्शन आपको मिलेगी। लीव ट्रेवल कंसेशन ये परक्विजिट्स में है, हम इसको किसी भी क्वेश्चंस में अलाउंस में नहीं लिख रहे हैं। ये है लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं है। ये मिला एम्प्लॉयर से 1,80,000, एग्जम्प्टेड अंडर ओल्ड रिजीम 1,75,000, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 3,600, ओल्ड रिजीम में एग्जम्प्ट होगा 3,600 पूरा। इसी तरीके से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिला 2,400 रुपया और पूरा का पूरा एग्जम्प्ट अंडर ओल्ड रिजीम। एक इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि लखनऊ के अंदर है, उसको इन्होंने किराए पर दिया हुआ है राम श्याम लिमिटेड को, रेंट आ रहा है 1,50,000। GST रिवर्स मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे GST तो पे किया टेनेंट ने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रिपेयर्स पर खर्च किया गया, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारोड फॉर रिन्यूअल हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको पूरा मिलता है, चाहे रिजीम कोई भी हो। इस केस स्टडी में 4 कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शंस हैं। 2 अप्रैल 2024 को हमने गोल्ड बेचा 20,05,100 का, उस पर ब्रोकरेज पे की गई 9,500 और इसको हमने खरीदा था 1 सितंबर 2020 को। ये ट्रांजैक्शन 23 जुलाई 2024 से पहले की है, इसलिए हमें इसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से अपनी एक्विजिशन कॉस्ट को हम करेंगे इंडेक्स्ड वैल्यू और सेल प्रोसीड्स में से ब्रोकरेज और कॉस्ट एक्विजिशन जो इंडेक्स करके निकाले उसको माइनस कर देंगे और उस पर टैक्स देंगे हम 20। दूसरी ट्रांजैक्शन जो हमने डायमंड बेचा वो बेचा है 22 जुलाई 2024 के बाद 3 अगस्त 2024 को 90 लाख का, उसको हमने खरीदा था नवंबर 2012 में। इस पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता, हमें 90 लाख में से 4,50,000 माइनस करने हैं और अमाउंट आ जाएगा 85 लाख और उस पर हमें टैक्स देना होगा 12.5%। और जो इन्वेस्टमेंट हमने की REC बॉन्ड में उसका कोई हमें फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि डायमंड बेचने पर या गोल्ड बेचने पर या इक्विटी शेयर्स बेचने पर कहीं भी आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलती। कैपिटल गेन की 3rd ट्रांजेक्शन हमने 22 जुलाई 2024 तक 4 जून 2024 को हमने वेदांता के शेयर्स बेचे और वो बेचे 18,70,000 के, और ये हमने एक्वायर किए थे 2015 के अंदर। हमारी ग्रैंड फादरिंग की डेट है 31 जनवरी 2000। हमें पहली बात तो ये है इसमें कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशन मिलेगी, यदि यही सब ट्रांजेक्शन होती 23 जुलाई 2024 से पहले 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स और बाकी पर लगता है 10%। क्योंकि इसमें 2 शेयर्स की ट्रांजेक्शन्स हैं, इसलिए सिस्टम आपको 1.25 लाख 1,25,000 की एग्जम्पशन देता है। ये सिस्टम में बग है, उसमें डेट 14 जुलाई है, हमने इसको 24 जानबूझकर किया है
जब दोनों ट्रांजेक्शन 23 जुलाई 2024 से पहले है तो हमें टैक्स लगना चाहिए 1 लाख की एग्जम्पशन और बाकी 10%। सिस्टम में बग होने के कारण ऐसा नहीं हो रहा। हमने फिर जो सेकंड वाला कैपिटल गेन है, जो मारुति सुजुकी के जो शेयर्स हैं, उसकी डेट को चेंज कर दिया है। तो वेदांता वाले में 80,70,000 सेल प्रोसीड्स, एक्विजिशन कॉस्ट 1,19,680, एफएमवी 50,75,000। तो वहां पर आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 80,70,000 माइनस 15,75,000, 2,95,000। और उस पर सिस्टम टैक्स निकालेगा 10%, 29,500। हम अब 24 जुलाई को कह रहे हैं, वो बेचे 37,50,000। हमने उसको एक्वायर किया जो ग्रांड फादर की डेट है उसके बाद। तो एफएमई का कोई मतलब नहीं। हमने खरीदे 5 मई 2018 को। अब ये बजट जो फाइनल आया था उससे बाद की बात है। तो इसमें वो है 12.5% का टैक्स रेट और एग्जम्पशन 1,25,000। हमने इसीलिए जानबूझकर इस डेट को 24 जुलाई कर दिया है, जिससे हमारी कैलकुलेशंस जो होनी चाहिए और जो यूटिलिटी की कैलकुलेशंस हैं वो फिर मैच कर रही हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 24,900, गिफ्ट हमें ग्रैंडफादर के ब्रदर से मिला है 82,000, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिला 50,000, ये भी टैक्सेबल होगा क्योंकि 50,000 प्लस 82,000। गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर सन ऑफ, उसका नाम जेड है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ की हमें जरूरत नहीं है, और मिला है हमें 74। और यदि न्यू रिजीम कर रहे हैं तो हमें माइनर के नाम पर जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में जो एग्जिबिशन मिलती है वो नहीं मिलेगी, और न्यू रिजीम में करेंगे पूरा 74,000। डिविडेंड हमें इंडियन कंपनी से मिला, फॉरेन कंपनी से मिला, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे 3,44,800। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओनली ओल्ड रिजीम के अंदर आएगा, न्यू रिजीम के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होना। टीडीएस काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 10,18,500। हमने खुद जमा करवाया एडवांस टैक्स 15 दिसंबर को 1,18,000, 18 फरवरी को फिर जमा करवाया एडवांस टैक्स 10,000। एसेट्स लायबिलिटीज हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। ज्वेलरी हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,000, कैश इन हैंड 86,000। एचडीएफसी बैंक का, एसबीआई का, पीएनबी का हमें बैंक बैलेंस रखा है तो ये कंबाइंड हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसका जो डेटा है वो हमें डालना होगा। बैंक एचडीएफसी है, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन और आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 31 मार्च 2025। और इंटरेस्ट हमें लिखना ही। केस स्टडी 10 की एक्सेल में कैलकुलेशंस, बेसिक सैलरी, कमीशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लीव सैलरी, कन्वेंस, हॉस्टल, चिल्ड्रन, इन सब का टोटल है 36,82,000। और जो रेंट फ्री हाउस है उसका हमें परक्विजिट वैल्यू दे रखा है 5,47,200। लेकिन ये दिल्ली का केस है, हमें बेसिक सैलरी प्लस कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस का टोटल हो गया 36,52,000, क्योंकि 10,000 जो एग्जेम्प्टेड कन्वेंस है उसको हमने माइनस कर दिया और इसका 10%। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूशन आ गई 3,65,200 और प्लस 1,80,000 लीव ट्रेवल कंसेशन। तो टोटल हो गया परक्विजिट्स की वैल्यू 5,45,200, 10,000 का एग्जाम्पल अलाउंस, स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आती है 75,000। अमाउंट हो गया 41,42,200। हाउस प्रॉपर्टी 1,50,000 रेंट रिसीव हो रहा है। जीएसटी जो टेनेंट ने पे किया उसका कोई मतलब नहीं, रिपेयर का कोई मतलब नहीं। स्टैंडर्ड एक्शंस 30% ऑफ 1,50,000 45, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 45,000। हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट आ गया जो चार्जेबल रहेगा इस हेड के अंदर 60,000। इसमें कैपिटल गेन की 4 तरह की ट्रांजेक्शंस। गोल्ड बेचा गया 2 अप्रैल 2024 को 20,500 का, 9,500 की ब्रोकरेज। और क्योंकि ये 23 जुलाई 2024 से पहले की सेल है तो हम इस एक्विजिशन कॉस्ट जो 4 लाख है इसको हमने इंडेक्स कर लिया और गेन आ गया 15,08,608, और ये टैक्स होगा
20% पर। डायमंड बेचा गया 22 जुलाई 2024 के बाद 90 लाख का। इसको एक्वायर किया था 2012-13 में 4,50,000 का। हम इसको इंडेक्स नहीं कर सकते। 90 लाख में से 4,50,000 माइनस किया 85,50,000 और इस पर टैक्स लगेगा 12.5%। जो इन्वेस्टमेंट की आरएसी बॉन्ड उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमने 4 जून 2024 को शेयर्स बेचे 80,70,000 के वेदांता के। हमने जो एक्वायर किए थे वो किए थे 1,19,680। एफएमबी एज ऑन 31 जनवरी 2018 15,75,000 है। ट्रांजेक्शन 23 जुलाई से पहले की है, तो डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट आ गई हमारी 15,75,000 और गेन आ गया 2,95,000। तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 10%। और यही ट्रांजेक्शन होती दोनों ट्रांजेक्शन 23 जुलाई से पहले की, तो रेट होता 10% और एग्जम्प्टेड अमाउंट होता 1 लाख। लेकिन यूटिलिटी में बग है, हमने इसीलिए 14 जुलाई की डेट को कर दिया 24 जुलाई। यूटिलिटी हमें 1,25,000 का एग्जम्प्टेड अमाउंट दिखा रही थी, जो कि गलत है, तो हमने इसलिए डेट चेंज कर दी और इसको कर दिया 24 जुलाई 2024। बेचे हमने 37,50,000 के, खरीदे हैं 5 मई 18 25,50,000। एफएमबी का कोई मतलब नहीं, 12 लाख का आ गया कैपिटल गेन। अब इसमें से सिस्टम 1,25,000 के में दे रहा है एग्जम्पशन और बाकी पर निकाल रहा है टैक्स 12.5%। अदर सोर्स में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, गिफ्ट हमें दादाजी के भाई से मिला 82,000, एनआरए फ्रेंड से मिला 50,000 और माइनर सन को मिला 74। इन सब का टोटल हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 2,06,000। डिविडेंड इंडियन फॉरेन कंपनी से मिला, टोटल हो जाएगा 3,44,800 और टोटल हो गया 5,75,700 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जीटीआई हो गई 1,63,31,508। हमारा टोटल इनकम भी वही है। रीजन कोई डायरेक्शन अलाउ नहीं। 2,95,000 पर 10% 29,500। 12 लाख जब हमने मारुति के शेयर्स बेचे 12.5% का टैक्स, लेकिन 1,25,000 के बाद। जब हमने गोल्ड बेचा 15,08,608 उस पर 20% और जो डायमंड बेचे 85,50,000 इस पर गेन हुआ उस पर 12.5%। तो टोटल जो हमारा टैक्स बन जाता है वो बन जा रहा है 26,50,718। इसमें नॉर्मल टैक्स भी है 11,23,371। इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लग गया 15% और 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस 31,78,630। 234 ए बी को हम इग्नोर कर रहे हैं। सी का 97,784 आप नवंबर में करें दिसंबर में करें ये वही अमाउंट रहेगा। लेट फीस 5,000, रिटर्न फाइल हो रही है 16 सितंबर के बाद। अभी 21,34,910 ये अभी पैसा देना बाकी है। न्यू रिज्यूम के अंदर हमारी एक्सेल की वर्कबुक राम नरेश राठौर नाम लिख दिया गया, पेन नंबर लिख दिया, ड्रॉप डाउन से इंडिविजुअल उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, सिटी लिख दिया न्यू दिल्ली, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और एड्रेस लिख दिया। मोबाइल नंबर ईमेल हमने अपना भी लिखा, उनका भी लिखा। सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजिस्टर्ड स्टेटस रेजिडेंट, कंडीशन को फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। 115 BAC बाय डिफॉल्ट नो ही है, सन प्रोविजन को नो कर दिया। 115H नो, पोर्तुगीज नो, FPI नो, रिप्रेजेंटेटिव नो, डायरेक्टर नो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला भी नो। शीट को किया वैलिडेट। शेड्यूल एस सैलरी वाला एम्प्लॉयर का नाम लिखा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में कर दिया अदर्स, 10 नंबर लिख दिया, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, न्यू दिल्ली लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। बेसिक सैलरी 30 लाख, कमीशन 6 लाख, अदर अलाउंस 41,600 और इसमें है ट्रांसपोर्ट, टिफिन, हॉस्टल, लीव एंड कैशमेंट लिख दिया 20,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, कन्वेंस 18, एकोमोडेशन जैसे हमने आपको बताया पर्पसेस के अंदर 365,200, 365,200 हमने गिवन वैल्यू नहीं ली है और LTC वाला 1,80,000। कन्वेंस का एग्जम्प्टेड अलाउंस 10,000, स्टैंडर्ड अपने आप निकली 75, अमाउंट हो गया 41,42,200। यस, हाउस प्रॉपर्टी की शीट, एड्रेस लिख दिया लखनऊ,
कर दिया सिटी में, उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी में सेल्फ कर दिया, को ऑन में नो कर दिया और ये सब कुछ ग्रे हो गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट कर दिया, टेनेंट का नाम लिखा रामश्याम लिमिटेड, ग्रॉस रेंट 1,50,000, जीएसटी के यहाँ कोई बात नहीं कर रहे जो उसने पे किया 45,000 अपने आप निकला है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30%, और जो इसने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया हमने ड्रॉप डाउन से बैंक सेलेक्ट किया, सेक्शन 24B के शेड्यूल के अंदर एचडीएफसी बैंक लिखा, लोन अकाउंट नंबर लिख दिया, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन लिख दिया, टोटल अमाउंट ऑफ लोन लिख दिया और आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 45 और यही 45 यहाँ पर, और इनकम इस सेट के अंदर आ गई 60,000, इसको किया वैलिडेट। कैपिटल गेन की शीट, हमारा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है। बी में पहुंच गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने गोल्ड बेचा 2 अप्रैल 2024 को, और ये बेचा वेयर ट्रांसफर वाज बिफोर 23 जुलाई 2024, 20,05,000 9 का ए और उसका सेकंड। फिर हमने लिखा बी के 1 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन फॉर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 और अमाउंट लिख दिया 4,82,392, एक्सपेंडिचर इंकर्ड 9,500 और इसका कैपिटल गेन आ गया 15,08,608। हमने डायमंड बेचा 3 अगस्त 2024 को, ये आ गया वेयर ट्रांसफर वाज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 और यहां पर लिख दिया 90 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विदाउट इंडेक्सेशन फॉर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 और इसका अमाउंट निकलाया गेन का 85,50,000। जो आपने शेयर्स बेचे हैं 4 जून को और 24 जुलाई को, इसको हम लिखेंगे शेड्यूल 112A वाले में। वेदांता के जो शेयर्स बेचे गए और बेचे हैं 4 जून 2024, शेयर्स एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 18। हमने यहां पर ऑन और बिफोर को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि हमने खरीदे हैं 2015 के अंदर और बेचे कब है हमने 4 जून 2024 को, तो ड्रॉप डाउन से लिया हमने बिफोर 23 जुलाई 2024। हमने ISIN कोड लिखा, कंपनी का नाम अपने आप आ गया वेदांता लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स 3740, एक शेयर का प्राइस 500 रुपीज, 80,70,000 अपने आप निकल आया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस जो ग्रीन है उसमें हम लिख रहे हैं 1,19,680 और FMB पर शेयर, FMB निकालने के लिए 15,75,000 को हमने डिवाइड कर दिया 3740 से और ये एक्सपेंडिचर हमारा जीरो, कैपिटल गेन आ गया इस पर 2,95,000। जो हमने शेयर्स बेचे हैं मारुति के 14 जुलाई नहीं बल्कि हम ले रहे हैं उसको 24 जुलाई और एक्वायर किए थे हमने 5 मई 2018, तो ड्रॉप डाउन से आफ्टर कर दिया, बेचना ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, हम 24 जुलाई मान रहे हैं, ये अपने आप ग्रे हो जाएगा। सेल कंसेशन 37,50,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस 25,50,000, एक्सपेंडिचर जीरो और कैपिटल गेन अपने आप निकलाया 12 लाख। इसको कर दिया वैलिडेट। कैपिटल गेन में यही अमाउंट अपने आप आ गया, ये अमाउंट। सम ऑफ मनी, सम ऑफ कॉलम 14 वेयर ट्रांसफर वाज बिफोर 23 जुलाई 2024 2,95,000, सम ऑफ कॉलम 14 वेयर ट्रांसफर वाज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 जिसके हमने डेट कर दिया 24 जुलाई 12 लाख और अमाउंट हो गया 40,95,000। आप शेड्यूल ऐसा ही देखें, स्पेशल इनकम की शीट, जो गोल्ड बेचा आपने 2 अप्रैल 2024 को, टैक्स लग रहा है 20% और अमाउंट आ गया। जो आपने डायमंड बेचा 85,50,000 आपको गेन हुआ क्योंकि आपने बेचा है 3 अगस्त 2024 और 12.5% का जो आपने शेयर बेचे वेदांता के 23 जुलाई 2024 से पहले गेन हुआ 2,95,000 और टैक्स का अमाउंट 10%। और ये शेयर्स आपने बेचे जिसके हमने डेट चेंज कर दिया 24 जुलाई, गेन हुआ 12 लाख। 12 लाख में से अमाउंट 1,25,000 कम करने के बाद 10,75,000 और उसका 12.5% अमाउंट आ गया 134,375। हम एक बार फिर कैपिटल गेन की शीट पर दोबारा
ये देखिए, ये ई वाले में है, सेट ऑफ करंट ईयर 295, 97,50,000, 12.5 चल रहा है उस पर, 20%, 15,08,608 पर। हमने पीरियड वाइज भरना है। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10%, 2,95,000 वाला, ये 85,50,000 और 12 लाख, और ये 20% गोल्ड वाला है। और शीट को कर दिया वैलिडेट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेम बैंक इंटरेस्ट 24,900 और एक गिफ्ट 82,000 ग्रैंडफादर के ब्रदर वाला, एनआरई फ्रेंड वाला, प्लस माइनर सन को जो मिला 74,000। तीनों को हमने ऐड कर दिया, 2,06,000। और डिविडेंड कहाँ हमने लिखना है? लास्ट में, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 3A पर डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सील नंबर 1AI, और यही अमाउंट अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। हमने SPI के शेड्यूल में लिख दिया, नाम ऑफ द माइनर चाइल्ड, सन 74,000, हेड्स ऑफ इनकम इन विच इंक्लूडेड ड्रॉप डाउन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये शेड्यूल SI तो ऑलरेडी देख चुके हैं। शेड्यूल AL इनकम 1 करोड़ से ऊपर की है, इसको यस कर दिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी, फ्लैट नंबर लिख दिया, कीर्तिनगर लखनऊ, ड्रॉप डाउन से उत्तर प्रदेश, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 80,01,500, ज्वेलरी 9,000, हमने मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं, और तीनों बैंक बैलेंस का टोटल 1,24,000, 86,000 कैश, बाकी सब जगह कर दिया 0। वैलिडेट। पार्ट बी, TI की शीट, हमने एफसी कोड लिखा तीनों बैंक का, बैंक के नाम अपने आप AP होते हैं, अकाउंट नंबर लिख दिया, और ड्रॉप डाउन से उठाए हैं सेविंग अकाउंट, और रिफंड के लिए हमने कर दिया HDFC बैंक को टिक मार्क, और यहां कर दिया नो। IT की शीट, ये BSR कोड, डेट और डिपॉजिट, चलन नंबर और अमाउंट 15 दिसंबर 2024 को पे किया 1,18,000, 18 फरवरी 2025 को पे किया हमने 10,000, टोटल अपने आप होगा। इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी बिफोर डिडक्शंस 42,17,200, और ये TDS। वेरिफिकेशन, नाम अपने आप आया, फादर नेम लिख दिया, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया, और डेट जिस दिन आप डेटा फिट कर रहे हैं इसको किया कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। ये सैलरीज का आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला, 12.5 और 20% वाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये टोटल हो गया। नॉर्मल टैक्स स्पेशल, नॉर्मल है 11,23,371, यस, और टोटल है 26,57,718, बिल्कुल ठीक। हमने 234A और B को हम कर रहे हैं 0, C का 97,784, लेट फीस 5,000 रुपीज, टैक्स अभी देना बाकी है 21,34,920, ये डिफरेंस जो है वो राउंड ऑफ की वजह से है। हमने किया जनरेट JSON, हम JSON के लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे, हो सकता है आप पहुंच जाए, इसको आपने ओके करना है, इसको भी ओके करना है। लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सेस का पेमेंट कर देना चाहिए, ओके ओके। इसको मैंने सेव JSON किया, कंपाइल एरर का मैसेज आएगा, कंपाइल एरर इन हैंडल मॉड्यूल जनरेट JSON, ओके। और ये शीट वेरिफिकेशन के बाद अपने आप तैयार हो जाती है, जिसमें नाम है, फादर्स नेम है, फाइलिंग डेट है, पैन नंबर है, ये 10/18/500 TDS जो हमने खुद टैक्स में करवाया।